सर यू टोल्ड मी कि आपने जैसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया, कोबरा को अवेल किया, एनएसजी को, ग्रे हाउंड को। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि जब आपने इनके प्रोविजंस या फिर जो ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी, तो उसके बाद आपने क्या डिफरेंस फील किया तीनों के? जैसे मैंडेट, तीनों फोर्सेस का एक अलग मैंडेट है, तो उनके ट्रेनिंग्स भी अकॉर्डिंगली डिजाइन की जाएंगी, कोबरा की उसके मैंडेट के अकॉर्डिंग, ग्रे हाउंड्स की उसके मैंडेट के अकॉर्डिंग। तो जब आपने ग्रेहाउंड और कोबरा का ऑलमोस्ट सेम है। ग्रेहाउंड और कोबरा का ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो बेसिकली जब आपने ये अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी, तो आपको लास्ट डे पर क्या ऐसे डिफरेंट फील हुआ तीनों में ही, कि इसको करने के बाद अच्छा मैंने ये चीज सीखी, अब मैं इस चीज में थोड़ा स्पेशलाइज हो गया हूँ, एनएसजी के बाद मैंने ये चीज सीखी, अब मैं इस चीज में स्पेशलाइज हो गया हूँ, क्या वो डिफरेंसेस थे ट्रेनिंग में? और टफेस्ट ट्रेनिंग आपको किसकी लगी थी? टफेस्ट ट्रेनिंग कोबरा की फिजिकली बहुत डिमांडिंग थी कि वहाँ पे मतलब दिन रात दिन हम लगे ही रहते थे, बैटर वो लोड लेके चल रहे हैं, कभी इधर नेविगेशन, कभी वो जंगल एक्सरसाइज में। एनएसजी का क्या था कि इट वाज मेंटली ग्रूलिंग ऑल्सो। फिजिकली उतना नहीं था कि आपको इतने फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज कोबरा में क्या था, मोस्ट ऑफ द फील्ड वर्क, बिकॉज जंगल में रहना है तो जंगल के हिसाब से आपको एक्रोमेटाइज किया जा रहा था। एनएसजी में क्या था कि आपकी मॉडल्स ऑपरेंडी चेंज हो रही है, आप अर्बन वॉरफेयर में आ रहे हो, तो उस हिसाब से ये लगा लो कि ग्राउंड्स और कोबरा मेरे लिए ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क। बट जब एनएसजी में आया तो देर वाज अ सडन चेंज ऑफ टैक्टिक्स, पूरा टैक्टिक्स ही चेंज हो गया था। मतलब जंगल सब सीधा सिटी में आ रहे हैं, तो उस तरह का टैक्टिकल चेंज था। तो एनएसजी का प्रोबेशन लोग कहते भी हैं कि काफी है भी खतरनाक। तो एक्चुअली में खतरनाक है भी। इवन माय फादर इज इन माय फादर वाज इन आर्मी। तो जब मैं एनएसजी प्रोबेशन के घर से जा रहा था, तो माय फादर टोल्ड मी कि क्यों जा रहा है यार, वो तो तोड़ देते हैं शरीर को। मैंने ठीक है पापा, जब सबने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो मैं तो इसी माइंडसेट से गया था कि हाँ भाई, जा रहे हैं तो करना ही है अच्छे से। तो इट वाज एक्चुअली टफ। सोने को नहीं सोने। इशू क्या होता है कि जब आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता टाइम का। मतलब थकावट तो होती है, बट हाँ, कि आपको फोकस रहना पड़ता है, चीजें देखनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। एनएसजी में क्या था कि अ, कोई वो नहीं है। मतलब आप वैसे बोलेंगे कि क्या मतलब, जो शेड्यूल शेड्यूल होता है कि हाँ भाई मतलब कोई वो वहां पर भी। माय पॉइंट इज कि सबका अलग अलग लेवल है, सब में अलग अलग तरह की मेंटल फिटनेस वो चेक किया, टफनेस बढ़ती है आपकी। पर एनर्जी मुझे लगा थोड़ा सा एक लेवल अलग ही था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोबरा है वो है, इसका अलग ही लेवल में है, इसका अलग लेवल में है, दोनों का अलग अलग लेवल में। बट स्टिल आई से कि एनर्जी का थोड़ा सा अलग लेवल में था इसकी, बिकॉज इसमें ये था कि आप जो आर्मी आपके ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, आप उनके साथ भी काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ क्या बोलते हैं, थिंग ऑफ कंपटीशन, की अपने आप को प्रूव करना है। हाँ, भला ऐसा कुछ वो नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं कंपटीशन में था, बट एक होता है ना कि मैंने भी काम किया। हाँ, विद ऑल माय ड्यू रिगार्ड्स टू माय सीनियर जो भी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उनको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं, ऐसा कोई वैसा कोई कंपटीशन। बिकॉज जब एक टीम तैयार हो, जब मेरे प्रोफेशन में क्या होता है कि अराउंड 350 करीब लोग थे जब प्रोफेशन में आए थे, तो 50-50 लोगों की एक ही टीम बनाते। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल सीएपीएफ एंड आर्मी। तो मेरे साथ आर्मी ऑफिसर भी थे और मैं भी था। तो ऐसा नहीं था कि तो उसमें क्या होता है कि अपनी अपनी टीम में सब फोकस कर रहे होते हैं। बट ये है कि मुझे थोड़ा एनर्जी का थोड़ा मेंटली थोड़ा ज्यादा लगा, थोड़ा टफ लगा। तो क्वाइट ग्रूलिंग ऑल्सो। मुझे याद है कि एक बार कुछ मतलब हम लोगों ने थोड़ा वेट कम कर रखा था। जहाँ 20 केजी बोला था, हमने 15 केजी ले रखा था। तो हमें पकड़ लिया उन्होंने ट्रेनिंग में। तो जैसे उन्हें पकड़ लिया तो हम करीब 25 लोग थे जो जिनका वेट कम था। तो जो हमारे जो साहब थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने हमें 2 घंटे अच्छा खासा रगड़ा दिया। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक बार दौड़ाया 3-4 किलोमीटर बैटल लोड के साथ। फिर उन्होंने बस पिट्ठू रखवा दिया हमारे से, बस वो बर्पीज होते हैं ना, बर्पीज किए, पुशअप फिर जंप करना, पुशअप और जब जंप करना। 2 घंटे हमने वही किए बस। तो फिर हमसे बोलते आखिरी में, साहब कोई कमी रह गई तो बताना। मैंने कहा नहीं साहब, हमारा पेट भर गया। तो हम और भी अफसर थे हमारे साथ, तो जो मतलब जो भी पकड़े गए सब, तो सारा कोर्स हमें देख रहा है, हम बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं बस। तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर 2-4 घंटे बाद हमारा शरीर पूरा अकड़ गया। तो मतलब इसी तरह के हर एक कोर्स में इवेंट होते रहते हैं। जैसे कोबरा में क्या था कि कोर्स ने कुछ कर दिया, मुझे याद नहीं, कुछ तो किया था। तो डीएस हमारा गुस्सा हो गया, बोला कि ओके गो, एक पॉइंट था, पहाड़ी थी, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ था, गो एंड टच दैट पॉइंट। तो वो खड़ी चढ़ाई हो जाती थी, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था।
तो ये लगा लो अगर आप वहाँ पॉइंट टच करने के बाद आपको नहीं पता रास्ता कहाँ से कैसे जाना है, तो आपको दोपहर को निकलोगे रात ही हो जाएगी पहुंचते पहुंचते वहां पर। तो दैट सेल्फ इज लाइक पनिशमेंट टाइप से हो जाता है कि आप जाना और टच करके आना। ओके। और उसके बाद फिर जो सेशन आपका छूटा है फिर वहां से शुरू होगा वो। तो इट मीन्स आज तो रेस्ट है नहीं कुछ। तो उस तरीके से एक दिन क्या हुआ कि मैं एनएसजी प्रोफेशन आपको बताता हूँ कि जो हमारा डीएस था ऑफिसर था, जो कुछ इशू हो गया हमारा कोर्स में, कुछ गड़बड़ तो कर दी थी। तो वो गुस्सा हो गया, तो वो रात को आया। तो हम पिट्ठू लगा खड़े हुए थे, तो बोला कि सब पिट्ठू था 20 kg अराउंड। तो हमारे रोल कॉल चल रही थी, कह रहा सारे सब बैंड हो जाए। बैंड में तो आपको ये पुशअप ये करने हैं, पुशअप्स करने हैं। तो पिट्ठू लगा हुआ पुशअप्स कर रहे हैं, कह रहा मुझे मतलब नहीं है कि आप पेट लगाओ छाती लगाओ, पर मैं जा अब बोलूंगा आपके हैंड स्ट्रेट होने चाहिए। तो वहां पर भी उसने मतलब ऑप्शन ने करीब 9 बजे शुरू किया था, 1 बज गया था। फिर वो यही कराता था, बैंड अप, बैंड अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो लगा लो हमारे हाथ इतने भर गए थे। और हमारे 3 दिन बाद हमारा मॉड 1 का टेस्ट होता है, मतलब वो आपको करना पड़ता है तभी आप मॉड 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो उसमें हमारे करीबन 30-40 लोग फेल हो चले थे, जस्ट बिकॉज कि वो उनके हाथ भर गए ये, तो वो रस्सी नहीं चढ़ पाए थे। और बहुत सारे इवेंट्स हुए जिनमें रस्सी चढ़ना पड़ता है आपको, तो इस चक्कर में फेल हो गए थे। तो इस तरह के कुछ उस टाइम तो मतलब डर लगा रहता है, अरे यार शिट। बट बाद में हंसी आती है कि ऐसे ऐसे काम भी हुए थे। मतलब जो और बॉडी बिल्डर्स और जो जिम वाले हैं ये तो फेल है आपकी ट्रेनिंग्स के सामने। हाँ वो फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, वेरी ट्रू। और मतलब मैं ऐसे किसी को डिमीन नहीं कर रहा, बट वो है कि वहां पे हमारे उसमें एंड्योरेंस चाहिए होता है, राइट। मुझे याद है कि एक हमारे डीएस आए, बोले कि ओके ऑफिसर्स फॉल आउट, आज तुम्हारा लेग डे कराऊंगा। बोला चलो ठीक है, हो सकता है स्क्वाट्स कराएगा, कह रहे ठीक है। हमारा पिट्ठू लगा 15, उस टाइम 15-15 kg पिट्ठू थे, 15 कह रहा एक पिट्ठू आगे लगा लो, 30 kg वजन हो गया। तो एक हमारा एक वो है, एक बीओसी का इवेंट है जिसमें करीबन 30 करीब सीढ़ियां ऊपर जाने की, 30 करीब आने की है। तो कह रहा बस चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। तो मुझे याद है कि हम 40 मिनट ही किया होगा, 30 kg वेट था हमारे कंधों पर, और 40 मिनट ही किया होगा हमने। और जैसे ही बोला ओके ओके ऑफिसर स्टॉप आ जाओ, तो हमसे खड़ा नहीं हो जाता, हमारी टांगे कांप रही है, लिटरली टांगे हम, हमारे जो लेग एकदम शेक कर रहे हैं बुरी तरह। कह रहा कैसा रहा आज लेग डे, कह रहा अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा "अच्छा।" तो इस तरह के इवेंट्स होते थे वहां पर, तो उस टाइम तो बड़ा लगता था अरे यार ठीक है, बट कोई दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो आपको टफ ही बना रहे हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपसे कुछ उनका कोई पर्सनल वो है। तो उसमें ये मतलब मेरे लिए तो वो हो जाता है ना कि जब सबके साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो कोई नई बात थोड़ी है। सब कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे, तो दैट वाज द मतलब मोटिव। और ये था कि जब सब कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे से करना, तो आपको कोई कमी थोड़ी है। और एक इवेंट और हुआ करता था एनएसजी में कि एक वहाँ पे वो है ऑब्स्टेकल है, 60 फीट वॉल करके है। तो सीढ़ियाँ हैं और एक साइड से एक रेलिंग बनी हुई है, तो प्लेन एकदम वो। तो काफी ऊपर जाकर तो काफी एंगल उसका ग्रेडियंट बढ़ जाता है एकदम से, तो स्लिप होता है। तो उसमें क्या होता था कि पिट्ठू लगाओ 20 kg का, अब 6 लोगों की टीम बना दी, हिट बना दी, कह रहा जाओ वो किसका टाइम सबसे कम आता है। तो लोग उसको लिटरली भागते हुए जाते थे। तो देर उसमें डर रहता था कि गिर ना जाए। बट वो भी एक इवेंट था कि आपको हाइट से आपको क्या जब वो हो कि हाइट, जो बहुत लोगों को हाइट का भी डर रहता है, तो बीइंग अ कमांडो तो ये आपके लिए एक्सक्यूज नहीं है। तो वो सारी चीजें तो मतलब ये सब चीजें होती रहती हैं। और एक इवेंट और था कि दिसंबर का महीना था, और फिर कोर्स ने कुछ कुछ तो गड़बड़ की थी, पता नहीं क्या था। तो फौज में थे कि सिंपल सा रूल है, एक ने गलती की भुगतेंगे सब। तो सबके कपड़े उतरवाए और एक हॉल में बिठा दी जहाँ पंखे चला दिए दिसंबर में। फिर फिर इस उस्ताद और इंस्ट्रक्टर पानी मार रहे, ठंडा पानी। और हमें बोल दिया वेपन लेके ऐसे बैठे रहो, जिसका वेपन नीचे हो गया ना फिर उसको बाल्टी डाल दी जाएगी ऊपर से। तो ऐसे लेके बैठे हो, पानी मार रहे हैं, बस ऐसे ऐसे हो रहे हैं, बस ऐसे ऐसे चल रहा है बस। तो ठंड लग रही है, बस कोई उठ नहीं रहा है। तो लोग, मुझे याद है कि कई लोगों ने सिर्फ ना उठने की वजह से उधर ही बैठे बैठे टॉयलेट कर दिया था कि नहीं उठेंगे नहीं, जब कुछ हो जाए। तो दैट वाज अ मोटिवेशन कि हाँ भाई कमा करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो था। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये इतनी इनोवेटिव पनिशमेंट्स लाते कहाँ से हैं, ये सोर्स क्या है, मतलब ये तो मुझे नहीं लगता किसी भी इंटरनेट पे कहाँ से आ सकती हैं। तो क्या उनके नहीं नहीं दिमाग नहीं, में रहता बहुत है। अरे बहुत, नहीं नहीं बहुत पनिशमेंट्स हैं। इवन जब मैं आई वाज कोबरा इंस्ट्रक्टर, तो हमारा टीयर गैस वगैरह का भी रहता है। तो एनर्जी में भी देखा था मैंने, और मैं वहां भी करता था कि लेट्स से इशू क्या होता है जब आप फिजिकल एग्जर्शन करके आते हैं ना, तो आप क्लास में जैसे बैठ कहीं भी बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी आएगी। बट हमारा क्या है कि आपको सोने नहीं देना है। तो मैं क्या करता था, टीयर गैस का वो होता है, टीयर गैस के कैन वो होते हैं, कैंस होते हैं।
उनकी मैं पिल निकाल के हाथ में दे देता था, जो सोएगा वो खुल जाएगा, तो खुल जाएगा तो और कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा टीयर गैस में। तो इस तरह की पनिशमेंट होती थी। और इसमें ये भी होता था कि जो सोएगा उसके आसपास वाले बड़ी, उनको पनिशमेंट मिलेगी। जब मतलब बहुत सारे, जब आपको इनोवेट करना तो बहुत कुछ तरीके से इनोवेट कर सकते हो। तो राइट। रहता है बहुत। ओके सर, तो ये जो सारे आप ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस बता रहे हो यहाँ पे, तो सुनने में जितने फैसिनेटिंग लगते हैं, एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने में उतने ही ज्यादा टफ होंगे। बट वही एक, मैं सैनिक स्कूल में था, हमारी जो ऑब्स्टेकल ग्राउंड था वहाँ पे कोटेशन लिखी होती थी कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो गोइंग एग्जैक्टली टफ एग्जैक्टली, तो बिल्कुल वो वेरी ट्रू। बनाते रहेंगे, आपको खुद को और ज्यादा टफ बनाना है उसको कॉन्कर करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक थिंग और है जो मुझे बहुत ही सही लगती है, दैट गोज वेरी सटल विद स्पेशल फोर्सेस की, इजी डे वाज यस्टरडे ओनली। राइट। और मुझे एनर्जी का एक किस्सा और याद है मुझे कि जो कोच होता है जहाँ आर्म्स एंड अम्युनिशन रखा रहता है, तो आप जब ट्रेनिंग में होते तो आपको जाना है, निकालना है हथियार सफल। तो कोच के यहाँ पे, हमारे वहाँ पे बहुत पनिशमेंट के लिए वर्ड फेमस है, नाली और जाली। नाली जाली आज पनिशमेंट चल रही है आज यहाँ पर। क्या है कि वेपन्स फाइट हो नहीं रही, तो उस आदमी ने क्या किया है कि एक जाली थी अराउंड 6 फीट अराउंड, तो पैर ऊपर हाथ नीचे, बस आपको ऐसे ही रहना है। पैर ऊपर कर दिया हाथ नीचे, बस आप कुछ नहीं करना, बस आप लटके रहो उसमें। वो हो गया। वो चल रहा था, फिर उसमें उसमें होता था कि 6 फीट की वो है, जाली है, इधर कूदो, फिर इधर जंप करो, फिर उसको क्रॉस करो, फिर इधर जंप करो, इधर। तो ये चल रहा होता था। उसके बाद नाली वाला मैं बता रहा हूँ, नाली में क्या था कि नाली थी अराउंड 4 फीट की, 4 फीट चौड़ी नाली थी वो। उसमें था कुछ नहीं, सूखा था, कुछ नहीं था उसमें। बस एक हाथ उधर नाली के उस साइड में और पैर इस साइड में, बस इस पोजिशन में रहो आप। तो अगेन, इसलिए लोग वहां से अगेन अनदर कोच से ही भागते इनोवेटिव थे। इनोवेटिव अचीवमेंट, ओ सॉरी, इनोवेटिव पनिशमेंट कहाँ कहाँ से सोचते हैं इतना हाँ ज्यादा। हाँ, वही वही, तो लोग कोच से ही भागते थे वहां से कि यार वहां नंबर ना पड़ जाए हमारे। और बीइंग ऑफिसर तो आपके पास लग्जरी है ही नहीं कि आप वहां से बच सकते हो। ओके। तो सर आई वांट टू हम्म। नो दिस थिंग फ्रॉम यू कि ये क्या एक माइंडसेट होता है स्पेशल ऑपरेटिव्स का। स्पेशली मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कीड़ा है आपके दिमाग में, जैसे आपके फादर ने बोला कि भाई एनएसजी को रहने दो। एंड मैं भी काफी मतलब कुछ असिस्टेंट कमांडेंट्स को जानता हूँ जो फोर्सेज में हैं, आर्म्ड फोर्सेज के भी मैं ऑफिशियल्स को जानता हूँ। सो सब सोचते हैं चलो ठीक है एक एक्सपीरियंस बहुत है, या फिर एक कर लिया तो चलो अब 4-5 साल रेस्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं फिर कहीं और जाते हैं। बट आप एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते रहे, तो ये क्या एक माइंडसेट है आपका, मैं वो जानना चाहता हूँ। और इतने मतलब लाइफ में आप बहुत ही यंग हो अभी, मुझे नहीं लगता कि आप 35-36 से ज्यादा आपकी एज होगी। तो क्या नहीं, मतलब, मैं 35 में होगी। वही मैं कह रहा हूँ इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे आपके दिमाग में आता है कि चलो अब ग्रेहाउंड कर लेता हूँ, अब एनएसजी कर लेता हूँ, अब मैं कोबरा कर लेता हूँ, क्या आपका वो माइंडसेट था। भैया मतलब अर्पित, आई थिंक कि स्पेशल फोर्स वाले बंदे का माइंडसेट ये होता है कि ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। तो मेरा ये था कि जैसे मैं एक पहले भी बात कर रहा था कि एक होता है ना कि हाँ यार कुछ करते हैं, कि कुछ सीखना है उस टाइप से। तो मेरे अंदर एक हमेशा से वो रहता है कि नहीं यार, अच्छा ये हो गया काम, अब व्हाट नेक्स्ट, अब व्हाट नेक्स्ट, नया क्या है। तो ऐसा नहीं था कि जब एनएसजी प्रोबेशन किया तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। एनएसजी प्रोबेशन करने के बाद भी मैंने वीआईपी सिक्योरिटी कोर्स होता है, वो भी किया मैंने। उसके बाद फिर एनएसजी में रहकर फिर मैंने और भी कुछ 2-3 कोर्सेज वो भी किए मैंने। तो ऐसा नहीं था कि मेरा जो एनएसजी प्रोबेशन था दैट वाज माय लास्ट, नो। उसके बाद आई वाज कीप ऑन डूइंग कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, और ये सब मैं करता ही रहा। मैं एक कोर्स करने एनपीए भी गया, वहां पर भी चलो मैं कोर्स करने गया, बट दैट वाज वन ऑफ माय इजीएस्ट कोर्स, जिसको मतलब फौजी लैंग्वेज बोलते हैं लस्सी कोर्स टाइप से। वो मेरा सबसे इजीएस्ट कोर्स था, 15 दिन का कोर्स था। और वहां पे रगड़ा ही नहीं था। वहां पे नींद पूरी हो रही है, आपको सब कुछ मिल रहा था, बस यार यार चिल्ले यार, क्या दिक्कत है। और वहां पर एक 36 आवर्स का जंगल कैंप था, जंगल सर्वाइवल, मतलब जाना था, कुछ ऑपरेशन करने थे। मैंने अरे 36 आवर्स चिल यार, इसको तो मैं अकेला कराता हूँ। तो आई वॉज द वन हु इज लीडिंग, मतलब जो अफसर वहाँ तो सारे ऑफिसर ही थे, वो पुलिस से, सीएपीएफ से, आईपीएस वगैरह भी थे। तो आई मैंने कहा चलो ठीक है, गिव मी द कंपास, आई लीड यू। मैं तुरंत ले गया, थोड़ी देर में टारगेट पे बिठा दिया। उस साल ने बोला कि साहब ऐसे ऐसे वो एम्बुश करना जी, अभी कर देते हैं। आप बंदों को प्लेस किया, पोजीशन किया, हो गया। फिर रूम इंटरवेंशन का था, मैंने कहा वो मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो भी अच्छा सिखाया था। मैंने कहा आप इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे ऐसे कर दो, वे अपनी पोजीशन ऐसे रखो। तो मतलब इट वाज लाइक कि मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं कोर्स तो करने गया था, आई वाज लाइक आई वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कोर्स। तो वहां पर मैं भी काफी चीजें कंट्रीब्यूट करके आया था। तो एक माइंडसेट वही है कि हाँ यार कि अ, ये है कि एक एक जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड था, ग्राउंड के टाइम में क्या था कि आई वाज नॉट विलिंग फॉर दैट, बिकॉज उस टाइम मेरे एंकल में इंजरी हो गई थी, बैडमिंटन खेल रहा था, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो आई रिक्वेस्टेड माई सीईओ की सर, आई रिक्वेस्ट कि मुझे इस कोर्स में ना भेजा जाए, बाद में भेज देना आप मुझे। और
सीओ टोल्ड मी नहीं यार, यू आर द यंगेस्ट वन, और ये इंजरी छोटी मोटी है, हो जाएगा सब ठीक, यू हैव टू गो। तो मैं इसलिए वॉलंटियर नहीं था, अदरवाइज मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोर्स नहीं करना था। आई वॉज वंडरिंग कि ऐसा ना हो कि मेरी इंजरी एक्सेगरेट हो जाए और मैं फिर ऑप्स करने लायक ही ना रहूं। तो दैट वाज इंटेंशन, बट सीओ ने भेज दिया, और लकीली मैं कोर्स कराया, उसके बाद ग्राउंड से कोर्स ही नहीं आया फिर। तो दैट वाज द लास्ट कोर्स, तो मैं वो कोर्स करके आया। तो उसके बाद मैं एक्चुअली बताना भूल गया, मैं वारंटी भी गया था। सी एस, सी आई डब्ल्यू काउंटर एक है, आर्मी का है एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, वारंटी में है, मिजोरम में है, वो स्कूल जंगल वारफेयर के लिए है, वो आर्मी का है। तो वहां पर भी कोर्स कर गया था, वो किया है। और एक कोबरा के लोगों को वहां भी भेजा रहा था, नाहा में प्रोबेशन के लिए। फर्स्ट पैरा के जहाँ पे पैरा का प्रोबेशन होता है वहां पर भी भेजा गया था। तो मेरी उस टाइम की शादी का वो आ गया था, तो सीओ ने मुझे ही रिकमेंड किया था, बट मैंने बोला सर मेरी शादी है उस टाइम में। तो सीओ बोला चल ठीक है, तो एक अफसर दूसरा अफसर गया था, ही इज एक्स मार्कोस, तो वो करके आए थे वहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्सेज की तो ये है ना कि लाइन लगी रहती थी कि आप ये सीख लो, ये सीख लो, बिना न्यू फोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। बट मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक रहता है कि दिक्कत, मतलब मुझे नहीं, एक्चुअली सभी को थोड़ा लगता है कि बिकॉज आपका इनिशियल साइकिल ब्रेक होता है, एक बार वो ब्रेक हो गए और आप वो उसमें आ गए, तो मतलब वो आ गए तो फिर तो आप तो फिर तो थिंग्स विल स्मूदन अप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके लिए आपको माइंडसेट पहले तैयार करना होता है। आपको माइंडसेट ये होना है कि, मतलब मेरा ये था मोटिवेशन कि अगर अर्पित ने किया तो मैं भी कर लूंगा, कि अर्पित इज ऑल्सो नॉर्मल गाय, मैं भी कर लूंगा। और मुझे कभी वो दिक्कत नहीं आई कि मुझे रगड़े से डर लगा, रगड़ा दे तो कितना दो, मैं बेहोशी हो जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मुझे याद है कि जब मैं यूनिट में गया था जब पहली बार, आफ्टर माई कोबरा प्रोबेशन, तो यूनिट में वही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं एकदम, दारू का पैक दे दिया गेट पर ही, लो साहब सीओ साहब आपका बीपीटी का टेस्ट लेंगे। 3 4 5 किलोमीटर बीपीटी दौड़ा दी, फिर कहते साहब आपको बीओसी का टेस्ट होगा। दारू पीने के बाद उल्टियां भी कर दी मैंने। तो मेरा गला सूख गया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बीओसी कराया, पुशअप्स करा रहे हैं, चिनअप्स करा रहे हैं, एक इवेंट है डब्ल्यू वाल वो करा रहे हैं, क्रॉलिंग करा रहे हैं, मुझे दिखना ही बंद हो गया। और फिर मैं गिर ही गया हूँ उनके बाद। तब फिर वो उठा के लेके गए, मुझे कह रहे थे सीओ साहब देख रहे हैं, कह रहे कैसा अफसर है। मैंने कहा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, मुझे आप नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, मुझे दिख नहीं रहा कुछ, और वो क्रॉलिंग कह रहा है, मैं कर रहा हूँ क्रॉलिंग, ऐसे ही चल रहा है बस। सो दैट वाज अ टाइम। बट ये था कि, ये है कि करना है तो करना है, इसमें कोई वो नहीं, देयर इज नो बैक डाउन टाइप्स कि आ, अपना वो कि फंडे स्टेट है कि अगर ये टास्क मिल गया है तो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड्स के ले लो, मेरे पैर में लिटरली इंजरी थी, ऐसा नहीं था कि आवाज की मैं बचना चाह रहा था। तो पर ये था कि सीओ ने भेज दिया है, जब करना है तो फिर तो वो है ना कि इंजन गर्म हो गया एक बार तो फिर तो गाड़ी दौड़ने लग जाती है, तो उस टाइप का हो गया। तो इसी तरह तो माइंड सेट का यही है कि यार आपको पहले अपना मेंटली, मैं वही बताता हूँ, जैसे मैं शायद मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया हुआ कि जैसे लेट्स से कि आप 10 km दौड़ रहे हैं, 20 km दौड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है या वो, नो। 1 या 2 किलोमीटर के बाद एवरीथिंग इज मेंटल। आप 1 किलोमीटर दौड़ोगे, मैं भी 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो हमारी सांस इतनी फूलेंगी, तो एक लेवल के बाद सारा आप दिमाग से दौड़ते हो, शरीर से नहीं दौड़ते। आपके दिमाग में आ गया कि हाय हाय राम, मैं अब नहीं दौड़ सकता, मेरी सांस फूल रही है, तो आप नहीं दौड़ पाओगे। अगर आपके दिमाग में है अरे नहीं यार कर लेंगे, 5 किलोमीटर हो गया, 35 टू गो, कोई नहीं हो जाएगा, 10 km हो गया, अरे 30 मोर टू गो, तो इट्स लाइक हाउ यू मोटिवेट। तो वो है, अगर आपने दिमाग में ये चीज नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने। आपने देखा होगा कि जब आप जिम वगैरह गए होंगे कि बहुत लोग म्यूजिक लगा के वो कर रहे थे, मतलब मुझे मुझे लगता है यार क्यों अपने कानों में इतना वो डाल रहे हैं स्ट्रेन की, म्यूजिक की उनको जरूरत पड़ रही है। देन आई रियलाइज कि वो म्यूजिक इसलिए, मतलब दिस इज माई पर्सनल वो कि हो सकता है कुछ और भी रीजन हो कि वो इसलिए कर रहे हैं अपने दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, कि उनके दिमाग में ये ख्याल ना है कि वो थक गए या कुछ वो हो गया। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कई बार जब मैं बेसिक ट्रेनिंग में था स्पेशली कि लेट्स से 10 किलोमीटर सीसीआर क्रॉस कंट्री रन हो रहा है, तो ऐसा नहीं एक ही बार होता, 2 3 बार होता था वो। लेट एक बार क्या हुआ, मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं यार आज नहीं हो पाएगा मुझसे, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझसे 2 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार दौड़ रहा था, मैं शायद दूसरी तीसरी बार दौड़ रहा था, और पहली बार जो दौड़ा था मैं अच्छे उससे टाइम से पास हुआ था। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल। और और ऐसा नहीं है कि स्पेशल फोर्स का कोई बंदा है और नॉर्मल बंदा, उसमें फर्क है सिर्फ मेंटल टफनेस का। ऐसा नहीं कि वो फिजिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर है, नो। आपने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो नॉर्मल जवान है, नॉर्मल अफसर है, वो हो सकता है कि आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अच्छे, बट स्पेशल फोर्स में वही होता है कि आपको मेंटली इतना बिल्डअप किया जाता है कि वो हार ना मानने वाला एटीट्यूड वो हो जाता है, नहीं नहीं करना है तो करना है, इसमें क्या है, वो है।